तो दोस्तों बैंक में पैसा रखना सही है, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा समय के लिए अपने ज़्यादा पैसे को बैंक में रखोगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके आपके पैसों की वैल्यू को ख़त्म कर देगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे एसेट्स जहाँ पर आपको बैंक से भी बेहतर रिटर्न मिलेंगे और बैंक की तरह ही आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है और ये कैसे करके आपके पैसे की वैल्यू को ख़त्म कर रहा है। तो मान के चलिए, अगर आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं और उस पर आपको 2 से 4% के बीच में रिटर्न मिलता है, लेकिन जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसका रेट है 6 से 7%। यानी कि आपका पैसा 2 से 4% की तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो महंगाई है वो भी 6 से 7% की तेजी से बढ़ रही है। तो मान के चलिए पूरे साल में राशन पानी से लेकर आपका पूरा खर्चा 1 लाख रुपए बैठता है साल का। तो वहीं अगले साल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से आपका 1 लाख की जगह पर यह खर्चा बैठेगा 1,07,000 रुपये का। यानी कि बैंक में आपके रुपए 1 लाख से 1,04,000 बन गए, वहीं महंगाई की वजह से आपको 1 लाख की जगह 1,07,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये होता है इन्फ्लेशन, यानी कि बैंक में आपका पैसा दिख तो रहा है लेकिन असल में उसकी ताकत कम हो रही है। तो बैंक में सिर्फ इतना पैसा रखें जितना इमरजेंसी में तुरंत आपको चाहिए, बाकी पैसा आपको कमाने में लगा देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप अपने पैसे को निवेश करेंगे तो आपको बैंक से अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपके पैसे भी सेफ बने रहेंगे। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो वो है एसआईपी। तो दोस्तों आप एसआईपी के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर एक फंड बना सकते हैं, जिसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं। ये आपको 10 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ये बैंक से कई गुना ज़्यादा होता है और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करता है और आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और बैंक में आपका पैसा 2 से 4% की रेट से बढ़ेगा और यहाँ पर आपका पैसा 10 से 15% की रेट से बढ़ेगा। तो चलिए दूसरे एसेट की बात करें तो दूसरा एसेट है गोल्ड, लेकिन नए तरीके से। पहले आप हमेशा से फिजिकल गोल्ड खरीदते आए हैं, लेकिन उसको खरीदने और बेचने में आपको जीएसटी और जो सुनार होता है उसके मेकिंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो इसी का एक बेहतर और इसका बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड। तो दोस्तों आप इन तीनों तरीकों से बिना फिजिकल गोल्ड की टेंशन के बिना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड आपको 8 से 10% का रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन हेज भी है, यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो इसकी कीमत भी बढ़ेगी और इमरजेंसी के वक्त आप इसको बेचकर अपना कैश भी ले सकते हैं। तो बात करें तीसरे एसेट की, तो तीसरा एसेट है रियल एस्टेट। लेकिन अब आप पूरा मकान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आजकल फिक्शनल ओनरशिप का ट्रेंड है, यानी आप कम पैसों में भी बड़े प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बन सकते हैं। इससे आपको पूरा किराया, अप्रिसिएशन दोनों फ़ायदे मिलते हैं। और हाँ, ये तरीका उन लोगों के लिए भी है जो 50,000 से 1 लाख तक लगाकर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहते हैं। तो दोस्तों बात करें चौथे एसेट की, तो चौथा एसेट है स्टॉक मार्केट। अगर आप थोड़ा सीख लें तो डायरेक्ट शेयर में निवेश करने से पावरफुल एसेट बना सकते हैं। भारत में इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस जैसी कंपनियों ने लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न दिया है। शुरुआत छोटे अमाउंट से करें और एसआईपी की तरह निवेश करते रहें। तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।